मेरा नाम लाल बहादुर शर्मा है और मैं यूपी में डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर तहसील खुर्जा के एक छोटे से गांव का नाम है। गांव का रहने वाला हूँ। अगर गांव की भी बात करूं तो लोग हंसते, मेरे गांव का नाम इतना बढ़िया है, इतना शानदार है, लोग हंसते गांव का नाम सुनते। तो मैं जो चौधरी साहब, मेरे गांव का नाम है भूतगढ़ी। उस छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। एजुकेशन मेरी कोई ज्यादा नहीं है। एजुकेशन पढ़ाई लिखाई में मैं हमेशा फिसड्डी रहा। स्कूल टाइम में हमेशा सबसे, क्योंकि पढ़ना मैं चाहता ही नहीं था। मेरे मम्मी पापा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मम्मी पापा का मैं बड़ा लड़का था और इतना लाड़ प्यार था मेरे ऊपर, मैं बता नहीं सकता। कभी भी मेरे मम्मी पापा ने कभी दो उंगली मेरे से नहीं लगाई। कितनी भी बड़ी गलतियां मैंने कर दी, जो मर्जी मैंने कर दिया, कभी मेरे को डांटा नहीं। अब ऐसे लाड़ प्यार का लड़का कहाँ कहाँ पढ़ने जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई में मेरा मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगता था तो मैं छठी क्लास में फेल हो गया। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं है, दोबारा पढ़ाई कर ले। दोबारा फिर एडमिशन लिया, फिर अपना मौज मस्ती में पढ़ाई की, छठी कर ली, 8वीं में पहुंचा। तो फिर 8वीं में भी फेल हो गया। फेल होने के बाद जब मैं घर पे आया तो हंसता हुआ आ रहा था, क्योंकि लड़का तो टेंशन में वो आता है जिसको अपने मदर फादर का डर लगता है। अब यहाँ मम्मी पापा का तो कोई डर ही नहीं था कि फेल हो गया, कोई गम नहीं था, क्या है, खुशी खुशी घर आ रहे थे। तो पिताजी को लगा कि शायद पास होके आया है, क्योंकि खुशी खुशी आ रहा है हंसता हुआ। तो पिताजी को लगा पास होके आया है। पिताजी ने बोला बोला पास हो गया। मैंने कि नहीं तो। बोला तू फेल पे इतना खुश होके आ रहा हो। मैं टेंशन का बात की, फेल हो गया तो क्या टेंशन है। तो वहां पे एक बहुत बड़ी हंसी की बात है, मेरे पिताजी ने मेरे को एक बात बोली। बोला तूने हाई स्कूल नहीं 10 बोलते थे, वो बिना पढ़े व्यक्ति थे। बोला तूने 10 नहीं किया तो मैं तेरी शादी नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बापू ये अन्याय क्यों करोगे। बोला नहीं नहीं, ये गारंटी की बात है। तो मैं नौकरी के चक्कर में नहीं, सभी को बताना चाहता हूं, मैं तो शादी के चक्कर में हाई स्कूल की थी। केवल शादी के चक्कर में हाई स्कूल की थी। मैंने कहा था बापू ने शादी नहीं तो कुआरे ही रह जाएंगे। तो हाई स्कूल में भी कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं ली थी मैंने। सही है। हाई स्कूल में भी 3 नंबर का ग्रेस लेके 3rd डिवीजन लेके आया था। और वाकया ऐसा घटा कि मैंने हाई स्कूल करने के तुरंत बाद मेरा 23 जून को रिजल्ट आया था और 27 जून को मेरी शादी थी। शादी हो गई। दिमाग में ये था ही नहीं कि कुछ करेंगे। करना तो सब बापू की जिम्मेदारी है, बापू करेगा। शादी हो गई, जो भी कुछ करेगा बापू करेगा। और रियली में ये हुआ कि मेरे पास 2-3 बच्चे हो गए, परंतु मुझे कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे फैमिली बढ़ रही थी टेंशन होनी शुरू हो गई। कितने भी लाड़ प्यार का बच्चा हो, परंतु माँ बाप एक बात तो बोलेंगे ही, बोला तुझे खिलाए या तेरे लड़के को खिलाए। अभी मैडम ने भी बोलना शुरू कर दिया, बोला भाई साहब कुछ करिए, कुछ करो जी, क्यों घूम रहे हो इधर। तो टेंशन होनी शुरू हो गई, फैमिली बड़ी होनी शुरू हो गई। और उसी दरमियान एक घटना और घट गई कि मेरे मम्मी पापा भी जिंदगी से चले गए। जैसे ही मम्मी पापा जिंदगी से गए, मैं रात की तो चलती क्या है, मेरे को दिन में तारे नजर आने शुरू हो गए। क्योंकि पीछे में छोड़ के गए मेरे 2 भाई। 2 भाई कुआरे थे, एक सिस्टर कुआरी थी और मैं घर में सबसे बड़ा था। सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ गई। और आप सोच के देखिएगा कि मैं करना कुछ मेरे से आता नहीं था। खेती भी ढंग से करने नहीं आती थी मेरे से। अगर मैं बात करूं तो खेती भी ढंग से करनी नहीं आती थी। नौकरी की कहीं ट्राई नहीं की तो नौकरी मिली नहीं। अब जिंदगी में धक्कों का सफर शुरू होता है। मम्मी पापा जब जीवन से निकल गए तो मेरा संघर्ष शुरू होता है। और धक्के मैंने फिर इतने धक्के खाए। दिल्ली मेरे नजदीक थी, मैं नौकरी के चक्कर में घूमा। मैंने कितने ही काम किए, फिर मुझे याद नहीं है, मैंने 50 काम किए होंगे। यहां तक बता दूं कि मैं 4 थन की भैंस लाता था। गांव में भैंस पालने का रहता है, एक नॉलेज रहती है कि चलो भैंस पाल लेते। 4 थन की भैंस लाता था और 4 महीने बाद वो 3 थन की रह जाती थी। गुस्सा अपने ऊपर आता था कि हमने अपना कुछ करना सीखा क्यों नहीं। कहीं कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसे जिंदगी चल रही थी। इसी सफर के दरमियान मैंने दोनों भाइयों की शादी की, एक सिस्टर की शादी की। और इन तीनों कामों को निपटाते खत्म करते करते इतना कर्जा मेरे ऊपर हो चुका था कि जितना मेरे शरीर में वजन नहीं था।
जिंदगी बिल्कुल अंधेरे की तरफ जा रही थी, संघर्ष की तरफ जा रही थी। जब छोटे भाई की शादी हो गई तो एक घटना और घट गई। मेरे दोनों भाइयों ने मीटिंग की बैठ के कि अगर हम शामिल रहेंगे तो तीनों का बिक जाएगा, क्योंकि बगैर खेती बिके हमारा कर्जा साफ नहीं हो रहा था। तो मेरे तीनों भाइयों ने बाकायदा मीटिंग कर ली, दोनों भाइयों ने, कि अगर शामिल रहेंगे तीनों की बिकेगी, अगर इसको अलग कर देंगे तो इसी की बिकेगी। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे को अलग कर दिया गया। हिस्से में जो मेरे पास आया वो एक खाली जगह, जो आज बढ़िया मकान बना खड़ा है वहां पर, बिल्कुल खाली। मैं ऐसा बोला करता हूं कि मेरे पास 3 बेटी है, एक बेटा है, और वाइफ और मैं, हम 6 लोग एक दिन खुले आसमान के नीचे खड़े थे। मेरे हिस्से में 5 बीघे जमीन आई, 2 बैंकों से आरसी कटी हुई, प्लस वो गिरवी भी रखी हुई। ये मेरी कंडीशन थी। उसी दरमियान मेरे को नहीं लगता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा वो दिन मैं बयां नहीं कर सकता था, मेरा सांस नहीं रुकता था। इधर कर्जा भारी है, उधर जमीन गिरवी रखी है, और कहीं कोई मेरे को साधन नहीं दिख रहा है। और उसी दरमियान जसवीर सर से मेरी मुलाकात हुई, और उसी दरमियान मुझे महान कंपनी शेपसॉफ्ट मिली। आप देख सकते हैं, वैसे मुझे पता नहीं था कि आगे मेरी जिंदगी ऐसे रहेगी। नहीं, मैं पुराने सारे फोटो निकाल के रखता, फोटो कलेक्शन कभी किए नहीं, साधन इतने थे नहीं। ये मेरा इमराल्ड तक का फोटो है, कितना शानदार फोटो है। मेरे पे इमराल्ड बनने बनने तक सूट नहीं था मेरे पास। जो कंपनी का सूट था वो सफर में पहले ही फट चुका था। कंपनी से मुझे सूट मिला था वो दिशा ट्रेनिंग में, वो 8 स्टेप ट्रेनिंग में, क्योंकि हर काम कर रहा था तो वो सूट पुराना हो चुका था। और इमराल्ड पोजीशन पर खाली पैंट शर्ट और टाई में था, क्योंकि जो पैसा आ रहा था वो घर में जा रहा था, घर के खर्चे थे। इमराल्ड तक आप समझते हैं कि पैसा तो आ ही रहा होगा। और आज धन्यवाद शेप शॉप का, आप शेप शॉप के द्वारा भी दूसरा फोटो भी देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो कैसे चेंज होते हैं, शक्ल कैसे चेंज होती है आदमी की शेप शॉप में आने के बाद। आपके सामने है दूसरा भी फोटो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपने सभी लीडरों का, सभी डायमंड लीडरों का। मेरे को भगवान ने ऐसे हीरा दिए कि मैं बयां नहीं कर सकता उनका। वो हमेशा जिम्मेदारी लेके मेहनत करते हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो ऐसे ऐसे हीरे मेरे पास, मिस्टर किशन पाल चौधरी जी, देवेंद्र राघव जी, लक्ष्मण जी, संजीव जी, सुरजीत चौधरी जी, बीके पांडे जी, मनोज तोमर जी, रणवीर जी, सतवीर जी, शरद वर्मा जी, अवध नारायण जी, मिलन यादव जी, हन्नाम जी, नरेंद्र जी, निमाई मंडल, विनोद शर्मा जी, दीपक वशिष्ठ जी, सूरज पाल जी, एंड ऑल और भी इसमें नाम है। इसमें और भी डायमंडों के नाम शामिल है जो आज मेरे साथ नहीं है, परंतु उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कामयाबी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। हमेशा इन्होंने जिम्मेदारी लेके मेहनत की है मेरे साथ। ऑल ऑल रेड क्लब, मेरे पूरे रेड क्लब का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग भाग भाग के मेहनत करते हैं। मैं परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी शानदार डायमंड क्लब दिया है मेरे को, और ये डायमंड क्लब डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी ग्रेट लीडरों का, जिनकी वजह से आज मैं हूं। जो भी मेरी कामयाबी है वो सब कुछ मैं या तो मेरे अपलाइनों की है या मेरे ग्रेट लीडरों की है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी लाइफ कहां से चेंज होती है, मुझे पहली दिशा लेने का मौका मिला। पहली दिशा लेने का मुझे मौका मिला नागपुर में। जैन साहब की दिशा ली मैंने, संजय जैन सर की। उस दिशा बैच में मुश्किल 48 लीडर रहे होंगे। वो सारे ग्रेवाल सर की पूरी टीम का बैच था। उस बैच में मुझे जाने का मौका मिला। उसमें मैं अकेला था और मेरी टीम का एक बंदा था सिर्फ। हम 2 लोग उस दिशा में गए थे। उस दिशा को लेने के बाद मैंने फैसला किया, मैंने कमिटमेंट लिया, एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया कि अब इस दुनिया में मेरे को कोई भी रोकने वाला नहीं है कि जो मैं कामयाब हो सकूं, कामयाबी से पीछे हट सकूं। कोई ऐसी शक्ति नहीं बनी है जो मुझे डायमंड बनने से रोक जाए। दिशा लेनी ली और वहां से मैंने एक बात जानी, वहां दिशा लेने के बाद एक बात मैंने जानी कि अगर ये दिशा लेने से मुझे फायदा हुआ है, मेरा विजन क्लियर हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मौका मिला है, तो और लोगों को भी दिशा से ही फायदा होगा, और लोग भी दिशा से ही आगे बढ़ेंगे। तो मैंने फैसला किया कि अब आगे अगर मेरे को मौका मिला
तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिशा में लेकर आऊंगा। दूसरी दिशा नागपुर में ही महागुरु जी ग्रेवाल सर की चली, और उस दिशा में मैं अपने 3 बैच लेके गया था अपनी जिम्मेदारी में। उन तीनों बैचों ने मेरे को डायमंड बना दिया। उसके बाद मैंने दिशा में भरमार कर दी। माधव सर की दिशा, विजयपाल सर की दिशा, जसवीर सर की दिशा, मैंने दिशा में हमेशा, मैं दिशा में पूरी ताकत लगाता हूँ, हमेशा पूरी ताकत लगाता हूँ। क्योंकि लाइफ चेंज जो होती है वो दिशा ट्रेनिंग से होती है, होती तो हर एक ट्रेनिंग से है, पर हमेशा व्यक्ति जो सबसे बड़ा डिसीजन लेता है, सबसे बड़ा फैसला करता है, वो दिशा ट्रेनिंग से लेता है। तो मैं महागुरु जी जैन साहब को बहुत बहुत नमन करता हूँ। उनकी दिशा लेने के बाद मेरा विजन, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस दिन के बाद मेरा, ऐसे में बोलता हूँ कि मेरा जो काम था एकदम ऑटो पायलट हो गया। एकदम मैं रनवे पर आ गया, एकदम मतलब फ्लाइट, एकदम कोई रोकने वाला नहीं मिला। और उस दिन के बाद मेरी सक्सेस डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। तो थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, ग्रेवाल जी, माधव सर, जसवीर सर। अगेन इन्होंने, इनकी दिशा लेने का, हर दिशा में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। और महागुरु जी लोगों की दिशा में मैं स्पेशली जाके कुछ ना कुछ सीखता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे पास, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे कुछ अचीवमेंट है, कुछ एक छोटे से अचीवमेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 बीघे जमीन थी, 5 बीघे भी 2 बैंकों से आरसी कटी हुई और प्राइवेट हाथों में गिरवी रखी हुई, ये कंडीशन थी। सेफ शॉप में आने के बाद वो 5 बीघे तो बची गई होगी। आज उसी गांव में मेरे पास 40 बीघे जमीन और मैंने सेफ शॉप से खरीदी है। 45 बीघे जमीन है आज मेरे पास सेफ शॉप में, सेफ शॉप की वजह से। मेरे को कई बार महागुरु जी जसवीर सर, कई बार ग्रेवाल सर, कई बार विजयपाल सर ने मेरे को समझाया कि आप गांव में जमीन क्यों खरीदते हैं, कोई फायदा नहीं। और मैं फिर भी गांव में जमीन खरीद लेता हूं। जसवीर सर तो कभी कभी नाराज हो जाते हैं, बोला कोई फायदा नहीं है गांव में जमीन खरीदने का। परंतु मैंने कभी सर को मुड़ के जवाब नहीं दिया, मेरी आदत है, मैं कभी अपलाइनों को मुड़ के जवाब नहीं देता हूं। पर मैं आज आप लोगों को बताता हूं कि मैंने गांव में जमीन क्यों खरीदी। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मेरे साथ बहुत ढेर सारी घटनाएं घट रही थी, ढेर सारे चैलेंज मेरे सामने आ रहे थे। मैं जब प्लान दिखा रहा था अपने गांव में, हर आदमी अपने गांव में प्लान दिखाता है, सबसे पहले अपने पड़ोसियों को प्लान दिखाता है, सब, वो अपने रिलेटिवों को प्लान दिखाता है, वो अपने दोस्तों को प्लान दिखाता है। मैं जब अपने गांव में प्लान दिखा रहा था या गांव के आसपास प्लान दिखा रहा था, तो लोग मेरे से ऐसे बोलते थे, बोला साला जंगल में खेत नहीं है, गांव में घर नहीं है, बात करता है लाखों की। तो मैंने सेफ शॉप में, उनको नहीं पता था कि मैं सेफ शॉप कर रहा हूं, उनको नहीं पता था मैं महान कंपनी में काम कर रहा हूं। तो मैंने एक फैसला किया कि सेफ शॉप में रहते हुए तो मैं गांव में घर भी दिखा दूंगा, जंगल में खेत भी दिखा दूंगा। क्योंकि आज मेरे जीवन में सेफ शॉप है। सेफ शॉप वो कुबेर का खजाना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। एक जिद थी मेरे को जंगल में जमीन दिखाने की, एक जिद थी गांव में घर बनाने की। जब मैं गांव में घर बना रहा था तो महागुरु जी मेरे को आके घर पे आके गुस्सा हुए, क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की। महागुरु जी जसवीर सर घर पे आए और मेरे से कहने लगे क्या जरूरत है शर्मा जी गांव में पैसा खर्च करने का। पर एक जिद थी, गांव में घर दिखाना था, शानदार घर दिखाया, घर बनाया गांव में। और आज करीब करीब मेरे पास 45-40 बीघे जमीन है और अभी आगे मैं कुछ कह भी नहीं सकता। उसके बाद मैंने फिर प्लॉट खरीदे। फिर महागुरु जी ग्रेवाल सर ने मेरे को WTC के बारे में बताया। आज 3-3 WTC है मेरे पास, एक नहीं है, 3-3 WTC है। आज ग्रेटर नोएडा में 1.5 करोड़ की लगभग विला में रहता हूँ, शानदार विला है पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट्री में। आज ये छोटे से अचीवमेंट है। और एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मेरे पास 3 बेटी थी। पता नहीं रिलेटिव मेरे से क्या क्या बोलते थे, सबको ये था ये शादी नहीं कर पाएगा, सबको ये था ये बेटियों की शादी नहीं कर पाएगा। सबसे पहले मेरा एक बेटा था, 3 बेटी के बाद में 6ठी क्लास में उसकी मैं फीस नहीं दे पाया था। 6ठी क्लास की उसकी फीस, जो सरकारी स्कूल की फीस गई थी, वो मेरा एक चेक आया था। मैं और महागुरु जी उस चेक को लेने गए थे डाकिया के यहाँ से 1200 रुपए का। वो चेक हमने बैंक में जमा किया और उससे पैसा लेके मैंने बेटे की फीस जमा की थी। फीस जमा करके मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने चारों बच्चों को बिठाया और एक ही बात बोली कि आप जितना मर्जी जहां मर्जी पढ़ सकते हैं,
पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस दिन से चारों बच्चों को जम के पढ़ाया मैंने, कभी पैसे की उनको दिक्कत नहीं आई। मेहनत करने के लिए मैं खड़ा था और पढ़ाई आपके काम में थी। जो मेरे रिलेटिव बोलते थे लड़कियों के बारे में, मैंने बड़ी बेटी की शादी की और मेरे गांव की इकलौती वो पहली शादी थी जो गांव से निकल के मैरिज होम में हुई थी। लोग हतप्रभ रह गए थे, वो पहली शादी थी, टोपाज लेवल था। मैंने पहली शादी बड़ी बेटी की खुर्जा सिटी में जाके की। उसके बाद में एक बात सुना करता था कि मेरे ताऊ जी थे बहुत अमीर आदमी, उन्होंने बेटी की शादी की थी तो बताते थे कि इलाके में उनकी बेटी का शादी का रिकॉर्ड नहीं टूटा। तो मैं ऐसे सोचता था सेफ शॉप में आने के बाद कि ताऊ जी की लड़की का रिकॉर्ड नहीं टूटा तो इस रिकॉर्ड को भतीजा ही तोड़ देगा साला, और क्या करेगा। फिर मैंने बीच वाली बेटी की शादी की और उस ताऊ जी वाले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। अभी लोग बोलते हैं, कोशिश कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को तोड़ने की। मैं बोलता हूं उस रिकॉर्ड को तोड़ो, आप तोड़ो, सेफ शॉप तो मेरी जीवन में है ना, आप उस रिकॉर्ड को भी तोड़ो। मैं फिर तीसरा बनाऊंगा, क्योंकि अभी तीसरी बेटी भी शादी के लिए तैयार है। सही बात। मैं फिर तीसरा बनाने के लिए तैयार खड़ा हूं, क्योंकि सेफ शॉप मेरी कहीं नहीं गई है। मैं सेफ शॉप करता हूं, तुम सेफ शॉप नहीं करते हो। तो ऐसे कुछ घटनाएं चली मेरे जीवन में और आज एकदम शानदार है। उसके बाद मेरा कोई ड्रीम नहीं था मोटरसाइकिल का भी। मैं एक बात बोला करता हूं ट्रेनिंग के दरमियान में कि आज के जो दूल्हा हैं जिनकी शादियां होती हैं उनके नसीब अच्छे हैं भाई साहब। उनको कम से कम मोटरसाइकिल तो दहेज में मिल जाती है, ससुराल से सहायता हो जाती है उनकी। मेरी तो शादी भी उस जमाने में हुई थी कि जहां मोटरसाइकिल कोई जानता ही नहीं था। मेरे को दहेज में मिली घड़ी, साइकिल, रेडियो। साइकिल टूट गई, बीवी, सब कुछ टूट गया। अब मोटरसाइकिल का भी कोई ड्रीम नहीं था, सब कुछ टूट गया, एक बीवी बच गई, वो आज भी बची हुई है ना। तो मेरा कोई ड्रीम ही नहीं था मोटरसाइकिल खरीदने का ड्रीम नहीं था। अब जब जिसका ड्रीम नहीं है तो उसके बारे में हाथ पैर मारे क्यों। जब ड्रीम मोटरसाइकिल खरीदने का नहीं था तो मैंने मोटरसाइकिल चलानी नहीं सीखी और आज भी चलानी नहीं आती है। क्या बात। आज भी मेरे से मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती है। उसके बाद सेफ शॉप में आया, मागरू जी लोगों ने, मैं इमराल्ड बन गया तो माधव सर और विजयपाल सर मेरे पीछे पड़े, बोला कार खरीदनी। दोनों के अगर दोनों मेरे को अगर हिम्मत नहीं देते तो मैं कार नहीं खरीद पाता। दोनों मागरू जी मेरे पीछे लग गए, रोज शाम को फोन करे, शर्मा जी कार कब ला रहे हो। मैं फिर हिम्मत जुटाई और मैं सबसे पहली कार एल्टो K10 निकाल के लाया, नई एकदम। सबसे बड़ी बात यह थी कि अपने खानदान में पहली कार थी मेरी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे खानदान में पहली कार थी। बहुत खुशी हुई। चलानी नहीं आती थी, एक लीडर चलाता था, मैं पास में बैठा रहता था। एक दिन मैंने धीरे धीरे करके हाथ साधा और लीडर से बोला मैं तुम घर जाओ, मैं चला रहा हूं। रात का समय था, पहली बार मैं नई गाड़ी को लेके आ रहा था, 2 बार दीवार में मारी, पूरी गाड़ी तोड़ दी, चलानी आ गई उसी दिन से। पहली गाड़ी मैंने एल्टो K10 खरीदी सन 2018 में। फिर मागरू जी ने मेरे को मोटिवेट किया तो दूसरी शानदार गाड़ी आपके सामने खड़ी है, टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर खरीदी मैंने सन 2018 में। सांड जैसी गाड़ी जब चलाता हूं उसको तो एकदम ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है। बहुत ग्रेटफुल होता हूं अपलाइनों का जब फॉर्च्यूनर के स्टीयरिंग पर बैठा होता हूं। तीसरी गाड़ी मैंने पिछले साल स्विफ्ट खरीदी, फिर बेटा ने बुलेट खरीदी, बेटी ने स्कूटी खरीदी। इतने वाहन आज घर में है, पर ये मत कहिएगा घर में बुलेट है तो मेरे से चलानी आती होगी। मुझे बहुत डर लगता है, मैं उसकी सीट पर भी नहीं बैठता। बेटा चलाता है, मैं उसके पीछे भी नहीं बैठता, पता नहीं 2 टायर पर कहीं गिर पड़ी तो क्या होगा। तू ही चला इसको, मैं अपनी कार चलाऊंगा सीधे सीधे। और अभी मागरू जी ने तीसरा ड्रीम बनवा दिया है पिछले वीक की। तीसरा ड्रीम है मेरा, मैं सन 2022 खत्म होते होते रेंज रोवर लेके आने वाला हूँ। वाह, मेरी पसंदीदा कार है भाई, बहुत बढ़िया। ये सब कुछ सेफ शॉप की वजह से, सेफ शॉप की वजह से मैंने फॉरेन ट्रिप की, 2 बार थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, मलेशिया गया, पेरिस गया, स्विट्जरलैंड गया, नेपाल गया, स्पेन गया, रसिया गया। भारत के लगभग 75% 5 स्टार होटलों में रहने का मौका मिला। कभी सोचा भी नहीं था कि इतना कभी फॉरेन ट्रिप कर पाएंगे। और अभी 3 फॉरेन ट्रिप
मेरी अभी कंपनी पे बाकी है, जो कोरोना में गई नहीं है। ये फॉरेन ट्रिप कैसे हुई मेरे को ज्ञान नहीं था, मैं सिल्वर लेवल पर था। और मैं क्या करता था, किसी भी अपलाइन को फोन लगा देता था। मेरे को ये ज्ञान ही नहीं था कि कोई अपलाइन मीटिंग में बिजी होगा। सारे जो बड़े लीडर हैं वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। तो मेरे पे सबके नंबर थे, ग्रेवाल सर के, ओम प्रकाश जी के। मैं किसी भी अपलाइन को कभी भी फोन लगा देता था।